पहला सवाल होगा कि अलीगढ़ तहरीक किस सदी की तहरीक है, तो अलीगढ़ तहरीक 19वीं सदी की तहरीक है। अगला सवाल, अलीगढ़ तहरीक का बुनियादी मकसद क्या था? अभी मैंने बताया था, बताइए कोई बुनियादी मकसद। तालीमी और माशरती इस्लाह। हाँ, मुसलमानों को जो है उनको बेदार करना था, उनके अंदर में तालीमी व माशरती इस्लाह पैदा करना था। तो अगर आपसे पूछे बुनियादी मकसद तो आपको लिखना अलीगढ़ तहरीक का बुनियादी मकसद तालीमी व माशरती इस्लाह था। उसके बाद अलीगढ़ तहरीक के बानी, अच्छा आप लफ्ज़ों पे गौर कीजिए। देखिए सवाल हो सकता है कि अलीगढ़ तहरीक के बानी या बुनियाद गुजार या रूह रवां कौन थे, तीनों में से कोई आ सकता है। बानी भी पूछा जा सकता है, बुनियाद गुजार भी, या रूह रवां भी। तो जो आपके इम्तिहान में होगा उसे आप लिख देंगे कि अलीगढ़ तहरीक के बानी या बुनियाद गुजार या रूह रवां सर सैयद अहमद खान थे। ठीक है। अगला सवाल, अलीगढ़ तहरीक का सबसे बड़ा कारनामा क्या है? सबसे बड़ा कारनामा, तो देखिए इसके कई एक बड़े कारनामे हैं, तो आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे अलीगढ़ तहरीक का सबसे बड़ा कारनामा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क़याम है, ये आप ये भी लिख सकते हैं, या ये लिख सकते हैं कि मुसलमानों की तालीमी बेदारी है। या तो तालीमी बेदारी लिख दीजिए या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क़याम लिखिए। ये दोनों में से आपको एक लिखना है। ठीक है, वाज़ेह है? चलिए अगला सवाल है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क़याम कब और किस नाम से हुआ था? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है इसका क़याम 1875 ईस्वी को मदरसतुल उलूम के नाम से हुआ था। देखिए सबसे पहले सर सैयद अहमद ख़ान जो है वो मदरसतुल उलूम के नाम से 1875 ईस्वी में कायम करते हैं इसे। उसके बाद गालिबन 2 साल में ही इसे कॉलेज का नाम दे दिया जाता है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम। ठीक है, तरक्की करने के बाद, और फिर उसके बाद 1925 ईस्वी में गालिबन इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पड़ जाता है। तो सबसे पहले किस नाम से? जी आपका नेटवर्क खराब है, हाँ आवाज़ आ गई, मदरसतुल उलूम। उसके बाद वो तरक्की करके बन जाता है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, और फिर ये तरक्की करके बन जाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। क्लियर है? तो आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पे 2 चीज़ों को आप याद रखिए। एक तो ये कि अगर पूछा जाए किस नाम से हुआ था पहले, तो मदरसतुल उलूम के नाम से 1875 में। और अगर ये पूछ लिया जाए कि मदरसतुल उलूम या फिर मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज उनका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब पड़ा, तो आपको लिखना 1925। ये आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, यहाँ पे नहीं है, 1925। ठीक है, क्योंकि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है इसका नाम 1925 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पड़ जाता है। अच्छा ये भी सवाल हो सकता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का साबिक नाम बताइए या पहला नाम बताइए। तो अगर ऑप्शन में कॉलेज है तो कॉलेज देंगे, या फिर मदरसा है तो मदरसा देंगे। ठीक है, क्लियर है? जी सर। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने सवाल लिखा भी है कि मदरसतुल उलूम को किस नाम से बदल दिया गया। ठीक है, तो आप जवाब देंगे कि मदरसतुल उलूम को मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से बदल दिया गया। अब अगर इसी सवाल को इस तरह बदलेंगे कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किस नाम से बदल दिया गया, तो फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से। अगला सवाल, सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी, यहाँ पे लिखने में परेशानी हो गई, ये फ़ॉन्ट कट गया है, वो साइंटिफिक है। तो सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी कब और कहाँ कायम किया? तो हम जवाब देंगे सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी 1862 ईस्वी को गाजीपुर में कायम किया। ठीक है, साइंटिफिक सोसाइटी वो कायम करते हैं जो दीगर ज़बान में किताबें हो या मज़ामीन हैं उनको वो उर्दू में तर्जमा करने के लिए इनका ख़ास मकसद था। अगला सवाल है, रिसाला तहज़ीबुल अखलाक को कब और किसने निकाला था? तो रिसाला तहज़ीबुल अखलाक को 1870 ईस्वी को सर सैयद अहमद ख़ान ने निकाला था। ये रिसाला तहज़ीबुल अखलाक याद रखिएगा, 1870 में सर सैयद। अलीगढ़ तहरीक से वाबस्ता 2 अदीबों के नाम बताएं। आपसे अदीबों की जगह पे अगर ये पूछ लिया जाए कि अफसाना निगारों के नाम बताएं, तब भी आप यही लिखेंगे। ठीक है, जैसे अलीगढ़ के नाम हैं
डिप्टी नज़ीर अहमद। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने तो कर दिया वाज़े कि अलीगढ़ तहरीक से शायरों के नाम। अच्छा, जैसे देखिए डिप्टी नज़ीर अहमद और शिबली नोमानी, अगर अदीब पूछ ले आपसे तो आप ये दोनों का नाम लिख दीजिए, डिप्टी नज़ीर अहमद और शिबली नोमानी। और अगर आपसे शायर पूछ ले तो आप लिखेंगे अल्ताफ़ हुसैन हाली और अब्दुल हलीम शरर। ठीक है, सवाल अगर इस तरह हो जाए कि अलीगढ़ तहरीक से वाबस्ता 2 शायरों के नाम बताइए तो आपको लिखना है अल्ताफ़ हुसैन हाली और अब्दुल हलीम शरर। ठीक है, इस तरह से कि अलीगढ़ तहरीक से वाबस्ता 2 शायरों के नाम मुंदरिजा झैल हैं। ठीक है, क्लियर। आपसे अदीबों के नाम पूछे जाए तो आप अदीबों के नाम लिख दें और शायरों के नाम पूछे जाए तो शायरों के नाम लिख दें मुकम्मल। अगला सवाल, सर सैयद के 2 हामियों के नाम बताएं, मतलब जो इनके हामी थे। तो डिप्टी नज़ीर अहमद और अल्ताफ़ हुसैन हाली सर सैयद के हामियों में से थे, मददगार। अगला स्लाइड देखिए, यहां तक समझ गया ना? जी सर। सर सैयद अहमद खान की पैदाइश कब और कहाँ हुई? अच्छा, पिछले स्लाइड में एक सवाल छूट गया शायद, हामियों में ये थे। अच्छा, आगे आ जाएगा वो सवाल। तो सर सैयद अहमद खान की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो हम लिखेंगे सर सैयद अहमद खान की पैदाइश 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को दिल्ली में हुई। सर सैयद अहमद खान के हवाले से सिर्फ उनकी पैदाइश, उनकी वफ़ात और उनकी तख्लीक़ात को याद रखेंगे। सर सैयद अहमद खान की वफ़ात कब और कहाँ हुई? तो सर सैयद अहमद खान की वफ़ात 27 मार्च 1898 ईस्वी को अलीगढ़ में हुई और इनको दफन भी वहीं किया जाता है। सर सैयद की एक मशहूर किताब का नाम बताइए। तो आपसे तो इसी तरह पूछा जाएगा इम्तिहान में कि एक मशहूर किताब का नाम बताइए। आपको लिखनी, यहाँ पे देखेंगे आप ब्रैकेट में किताबों के नाम हैं, इसका जवाब इस तरह देंगे आप कि सर सैयद की एक मशहूर किताब का नाम तारीख़ सरकशी बिजनौर है। आप इस किताब ये एक नाम लिख सकते हैं, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं असबाब बगावत हिंद, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं आसारुस सनादीद, या फिर आप खुतबात अहमदिया भी लिख सकते हैं। आपको लिखना एक है, लेकिन आप याद इन 4-5 को करेंगे क्योंकि MCQ में पूछ लिया जा सकता है कि इनमें से कौन सर सैयद अहमद खान की किताब नहीं है, और वहाँ पे 3 तो यहीं पे से लिए जाएंगे, एक कहीं और से, तो वहाँ पे आप फंस जाएंगे। इसलिए इन तमाम किताबों को 5 किताबें हैं, इनको याद कीजिएगा। ठीक है, कैसे याद रखना है? तारीख़ सरकशी बिजनौर, असबाब बगावत हिंद, आसारुस सनादीद और खुतबात अहमदिया। उसके बाद डिप्टी नज़ीर अहमद के मशहूर नावल का नाम लिखिए। तो डिप्टी नज़ीर अहमद के मशहूर नावल का नाम इब्नुल वक्त है। इब्नुल वक्त आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा था, तो इब्नुल वक्त इनका नावल है और बहुत मशहूर भी है। इसके अलावा आप इन नावलों को भी याद रखेंगे, मिरातुल उरूस और तौबतुन नुसू, ये दोनों नाम भी याद रखिएगा, मिरातुल उरूस और तौबतुन नुसू। सवाल इस तरह भी हो सकता है, चूँकि डिप्टी नज़ीर अहमद है तो पूछा जा सकता है कि उर्दू का पहला नावल निगार कौन है? तो डिप्टी नज़ीर अहमद है, और उर्दू का पहला नावल तो मिरातुल उरूस। तो यहाँ पे देखिए 4 सवाल हल हो रहा है। अगला सवाल, शिबली नोमानी की एक किताब का नाम बताइए। शिबली नोमानी, तो शिबली नोमानी की एक किताब का नाम शेरुल अजम है। यहाँ पे इस तरह भी सवाल हो सकता है कि शिबली नोमानी की एक तनकीदी किताब का नाम बताइए, तब भी आपको लिखना है शेरुल अजम। ठीक है, इनकी मशहूर किताब है। अगला सवाल, अल्ताफ़ हुसैन हाली की मशहूर तख्लीक का नाम बताइए। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली की एक मशहूर तख्लीक का नाम मद्दुजज़र इस्लाम है। इसके अलावा आपको हयात जावेद और यादगार गालिब भी याद रखना है। हयात जावेद जो है वो सर सैयद अहमद खान की सवाने है, जिसे अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा था। तो ये भी हो सकता है, पूछा जा सकता है कि हयात जावेद किसकी सवाने उमरी है? तो सर सैयद अहमद खान की। और यादगार गालिब तो गालिब की सवाने उमरी है। तो यहाँ पे 3 याद रखेंगे आप। अगला सवाल, सर सैयद के किसी एक मुअतरिज़ का नाम बताइए, यानी कि सर सैयद अहमद खान से इख्तिलाफ रखते थे जो, वो है अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी सर सैयद के मुअतरिज़ थे, यानी कि इनके जो नज़रियात थे सर सैयद अहमद खान के, उस पर वो एतराज़ करते थे। अकबर इलाहाबादी शायर हैं ये। अगला सवाल, सर सैयद के सिर्फ तालीमी और सियासी नज़रियात से किसे इख्तिलाफ था? यानी कि सर सैयद अहमद खान के तालीम के हवाले से जो नज़रिया था या सियासी एतबार से जो नज़रिया रखते थे, तो इन दोनों चीज़ों से, इन दोनों नज़रियात से कौन इख्तिलाफ करते थे? तो उनके दोस्त शिबली नोमानी। अब इख्तिलाफ से मुराद आप ये ना समझ जाएं कि शिबली नोमानी भी उसके दुश्मन थे, वो
साथ थे और उसके लिए वो लिखते भी थे, हर चीज़ करते थे, लेकिन वो शिबली के, चूंकि सब अदीब हैं, बहुत आला पाई के अदीब हैं, तो जाहिर सी बात है सबका अपना अपना नज़रिया होगा। तो शिबली का जो नज़रिया था वो अलग था और सर सैयद का अलग था। लेकिन कौन सा नज़रिया? तालीमी और सियासी। क्लियर है? सर मोतरज। मोतरीज के मानी है एतराज़ करने वाला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे अलीगढ़ तहरीक से इतने सवालात हैं, ये क्लियर हुआ।